ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने क्लास टीचर से प्यार हो जाता है। वो टीचर भी खुद को उसके तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाती। ये दोनों आपस में कई बार इंटीमेट हो जाते हैं, मगर इन दोनों का अजीब प्यार आगे चलकर इन दोनों की जिंदगी में कैसे उथल पुथल लाता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है एक टीचर से जो कि इस स्कूल में डच लैंग्वेज सिखलाती है। उनका नाम लाना होता है। लाना यहाँ अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांट रही होती है। सभी स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन वहीं एक लड़का जिसका नाम बेनी होता है, जो कि इस स्कूल में नया आया होता है, वो बिना डरे टेस्ट को छोड़कर अपने टीचर को देखने लगता है। अब लाना यहाँ पर हैरान और गुस्से के नजर से उसको देखती है, लेकिन यहाँ पे बेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल से आते वक्त लाना दूसरे स्कूल से अपने बेटी को पिक करती है। जैसे ही लाना कार स्टार्ट करती है तो देखती है कि बेनी अपने डॉगी को घुमा रहा होता है। लाना का ध्यान बेनी पर चला जाता है। वो उसे देखती रहती है। तभी लाना की बेटी कहती है, कार चलाओ मॉम। लाना उसे घूरते हुए घर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपने क्लास में स्पीच दे रहा होता है। वहीं पीछे एक लड़की अपने फोन में कुछ देखते हुए हंस रही होती है। यहाँ पर उस लड़की की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही होती है, इसलिए लाना उसे डांटते हुए उसका फोन मांग लेती है। वो लड़की फोन देकर जाते जाते लाना को गाली दे जाती है। फिर लाना बोलती है, क्या कहा तुमने? लड़की बोलती है, बहरी हो क्या? अब लाना बोलती है, मैंने सुना तुमने मुझे गाली दी। लाना उसे क्लास से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो लड़की फिर उन्हें गाली देते हुए वहाँ से निकल जाती है। बेनी यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। लंच के दौरान लाना जब कॉफी पी रही होती है तो लाना की निगाहें बाहर पड़ती है। वो देखती है कि बेनी उस लड़की को परेशान कर रहा होता है जिसने उसे गाली दी होती है। बेनी ने उसकी किताबें बिखेर दी होती है और उसकी साइकिल उठाकर दूर फेंक दी होती है। ऐसा लग रहा था कि वो लाना का बदला ले रहा हो। अगले दिन लाना क्लास के बाद डैनी से मिलती है। लाना उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। लाना उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें स्कूल पसंद आया है कि नहीं? वो कहता है, हाँ ठीक है। तब लाना पूछती है, तुम अपने क्लासमेट से ज्यादा बात नहीं करते, ऐसा क्यों? तब डैनी उससे सीधे सीधे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। उसके इस जवाब से लाना को समझ नहीं पाती है और एक चेयर उठाकर उसके पास बैठ जाती है। लाना कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी नंबर भी अच्छे नहीं आते। तो डैनी बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लाना उसे नहीं समझ पाती और मीटिंग के बहाने वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम फिर लंच का वक्त देखते हैं। लाना क्लासरूम में जाती है। वहाँ वो बेनी के बैग को खोलकर चेक करने लगती है। बैग में बेनी का टी शर्ट होता है। लाना उसे निकालती है और वो उसकी महक लेने लगती है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होते हैं कि लाना भी कहीं ना कहीं अब बेनी की ओर आकर्षित होने लगी है। इसके बाद में लाना वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीकर अपना सर ऊपर उठाती है तो देखती है उसके जस्ट पीछे बेनी खड़ा होता है। अब बेनी अपने टीचर को अपने टी शर्ट को स्मेल करते हुए देख चुका था। अब बेनी यहाँ थोड़ा सा एग्रेसिवली उनके पास आकर उन्हें पकड़ लेता है और उनके ब्रेस्ट पर हाथ रख देता है। लाना यहाँ बेनी को कुछ नहीं कहती, वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और बेनी उसके लिए परकिस करने लगता है। वैसे ही लाना खुद को संभाल लेती है और बेनी को बोलती है, ये आगे से नहीं होना चाहिए। बेनी बोलता है कि आप भी तो यही चाहती है ना। दूसरे दिन दोबारा से स्कूल में दोनों एक कोने में मिलते हैं। लाना उसे फिर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, अब कभी ऐसा नहीं होगा। ये कहकर लाना वहाँ से चली जाती है। अब लाना कार पार्किंग में जाती है तो देखती है कि उसकी कार की साइड मिरर टूटी हुई है। उसके कार पर कुछ स्क्रैचेस भी लगे हुए हैं। वे जानती थी ये हरकत डैनी की हो सकती है। वो किसी को कुछ नहीं कहती और अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। शाम को गार्डनिंग करते वक्त उसका पति कार के खरोच के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि गाड़ी ने साइड मार दी है। वे जानती थी अगर वो डैनी के बारे में अपने पति को बताएगी तो उसे सारी बात बतानी पड़ेगी। वे अपने फैमिली को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि लाना को हर डैनी के बारे में ख्याल आने लग जाते हुए एक शादीशुदा औरत थी और साथ ही साथ उनकी एक बेटी भी थी, इसलिए वो ये सब बातों को लेकर परेशान रहती थी कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। अब बेनी का लाना को घूरना कई दिनों तक लगातार चलता रहता है। वो बेनी से डरने लगी थी। एक दिन लाना एक आर्ट गैलरी में जाती हुई, गैलरी एकदम अलग थी। बहुत ही कम लोग उस आर्ट गैलरी में जाते थे। इसी तरह से वो एक सूनी गैलरी में खड़ी होकर एक आर्ट को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। उसका डर एकदम सही था। उसके पीछे बेनी खड़ा था और वो लाना को ही देख रहा होता है। एकदम से बेनी को अपने सामने देखकर वो डर जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। बेनी भी वहाँ पे उसके पीछे पीछे आ जाता है। आखिर लाना उसे डर के वहाँ से जाने लगती है। वो लिफ्ट में घुसती है। लिफ्ट स्टार्ट होती है, लेकिन बेनी आकर उस लिफ्ट को रोक देता है और वो भी लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट चलना शुरू करती है। अब लाना बेनी से इतना आकर्षित थी कि अब ना वो खुद को रोक पाती है और ना ही बेनी को। बेनी उसके ब्रेस्ट को छूने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी। अब लाना इसके बाद बहुत ही परेशान रहने लगती है क्योंकि उसका दिल अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची को चाहता है, लेकिन उसका शरीर बेनी को चाहता है। अब बेनी से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाती है। लाना एक दिन स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर को चोरी कर लेती है और उन पेपर को बेनी के कपड़ों में डाल देती है ताकि चोरी का इल्जाम बेनी पर आ जाए। अब हम अगले दिन देखते हैं कि बेनी को पुलिस चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार
गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। ये सब देखकर लाना बहुत खुश होती है क्योंकि उसका प्लान अब कामयाब हो चुका था, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। लाना एक दिन अपनी बच्ची के साथ में शॉपिंग करने आई होती है। इसी दौरान उसकी बच्ची खो जाती है। लाना यहाँ पर पुलिस बुलाती है। पुलिस आकर वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगती है। इसी बीच में वो सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि शॉप में बेनी भी आया हुआ था। अब उनका शक सीधा बेनी पे आ जाता है। फिर एकदम से उनका फोन रिंग होता है। वो फोन उठाती है। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, उनका हस्बैंड बताता है कि उसकी बेटी घर आ चुकी होती है, कोई लड़का उसे घर छोड़ चुका होता है। अब वो डैनी से बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस कारण से वो एक बड़ा फैसला करती है। उसे लगता है कि आज वो उसकी बेटी तक पहुंच गया है तो कल वो कुछ भी कर सकता है। उसे इस कहानी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये सोचकर अगले दिन वो कार लेकर बेनी के घर के पास खड़ी हो जाती है। फिर वो बेनी का निकलने का इंतजार करती है। लाना के इरादे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। जैसे ही बेनी अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर स्कूल की तरफ निकलता है, लाना अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है। बेनी जिधर जिधर मुड़ता है, लाना भी अपनी कार उधर मोड़ लेती है। थोड़ी देर में एक सुनसान रास्ते पे होते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरा का भी डर नहीं होता है। लाना अपनी कार का स्पीड तेज करती है और बेनी को साइड मारकर आगे निकल जाती है। बेनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसे फिर भी विश्वास नहीं होता है। वापस जाकर वो कंफर्म करती है। उसके बाद ही वो चैन की सांस लेती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या अपने परिवार के लिए किसी का जान लेना सही था या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा आप इस वीडियो में किसके लिए लाइक करना चाहेंगे। दोस्तों, आगे भी ऐसे मस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।